इसलिए क्योंकि मैं आज आपको ले चल रही हूँ एक सैर पे। जी हाँ, उदयपुर का आज सुभाष चौराहा में खड़ी हूँ यहाँ पे, और यहाँ से सीधा मल्लातलाई होते हुए बायोलॉजिकल सज्जनगढ़ जो पार्क है हमारा, नेचर पार्क है, वहाँ पे कई टूरिस्ट फुटफॉल रहता है, कई टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक बाहर से देखने के लिए आते हैं, और सिटी के लोग भी काफ़ी यहाँ पे जाना रहता है। एक अच्छा काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और एक अच्छा इलाका इसे कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं शहरी सरकार के द्वारा, आज हम उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको घुमाने ले चलूँगी और दिखाऊंगी कि यहाँ आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आपको कई सारी ऐसी एडवेंचरस चीज़ें यहाँ मिलेगी जिसको देख करके आपका दिल एकदम प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क तो बहुत दूर आता है, लेकिन आपको उसके बीच में ही कई सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जिससे आपको लगेगा कि बायोलॉजिकल पार्क का जो गेट है वो वहाँ नहीं बल्कि यहाँ सुभाष चौराहे पे लग जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बायोलॉजिकल पार्क में तो जीव जंतु आपको टिकट दे के देखने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आपको मुफ्त में देखने को मिल जाएंगे। कई सारे पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे, आपको पॉट हॉल्स मिलेंगे जिसमें आप, और उनके ऊपर से गुजरते हुए आप रोलर कोस्टर राइड का मज़ा ले सकते हैं। और ये ट्रिप जो है बहुत एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए दिखाती हूँ कि किस तरह का यहाँ पे नज़ारा हमको दिखाई देता है। चलिए मेरे साथ। क्यों ना इसकी शुरुआत यहीं से कर दूँ। चलिए आइए, ये सुभाष चौराहा है और नेताजी की मूर्ति के जस्ट नीचे देखिए आप, यहाँ पे माहौल देखिए जो है, और ये माहौल आपको और भी देखने को नहीं मिलेगा। इवन बायोलॉजिकल सज्जनगढ़ पार्क में भी आपको ये माहौल नहीं देखने को मिलेगा। देखिए सुभाष चौराहे तो सिर्फ दूधिया गणेश जी तक ही पहुँचे हैं, और इसमें भी आपको कई सारी एडवेंचरस चीज़ें हमने बता दी है कि कैसे कहाँ सड़कें जो हैं वो बढ़िया रोलर कोस्टर राइड की तरह खड्डे खोचरे हो रहे हैं, और आपको ये भी बताया कि किस तरह यहाँ पे जो जानवर हैं वो आपको बिना टिकट फ्री में देखने को मिल सकते हैं। जैसे गधे खड़े हैं कहीं पे जो है कुत्ते सो रहे हैं, और आप देखेंगे आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। यहाँ पे कई सारे लोगों से हमें ये भी जानने को मिला, सामने नहीं आते इसलिए आपको मैं खुद ही बता देती हूँ कि जो लैम्प पोस्ट है वो अचानक से चलती है, अचानक से बंद हो जाती है, ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। और यहाँ पे अगर किसी को कहा जाए ठीक करने को तो हाँ कर देंगे कहने को, लेकिन उसके बाद में वो तुरंत से बंद भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो चलिए मेरे साथ साथ आगे और भी आपको बताती हूँ कि क्या क्या आपको और देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे कई नामचीन होटल्स जो है इस रास्ते में पड़ती हैं, और उसके बावजूद जो है पर्यटन से जो है उदयपुर का काफ़ी यहाँ पे जुड़ाव है, और पर्यटकों का यहाँ आना काफ़ी रहता है। उसके बावजूद जो है यहाँ पे सड़कों का और ये सारी चीज़ें इस तरह से ये हाल आपके सामने आज मैं रख रही हूँ। और देखिए कि कैसे कोई पर्यटक अच्छी एक यादें संजो के लेके जाएगा। वो लेके जाएगा तो ये यही चीज़ें लेके जाएगा। वो लेके जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नीचे कैसे कुत्ते सो रहे हैं, वो लेके जाएगा कि कैसे बीच रास्ते यहाँ पे गधे खड़े होते हैं, वो लेके जाएगा कि कैसे उबड़ खाबड़ सड़कों के बीच में पॉट हॉल्स उभर रहे हैं, वो लेके जाएगा कि कैसे यहाँ पे स्मार्ट सिटी के दावे होने के बावजूद सड़कें टूटी हुई है। चलिए मेरे साथ और भी दिखाऊंगी आपको, बने रहिए।
उस रोड पर हम खड़े हैं और यहीं पर उदयपुर हाट का बोर्ड जहाँ लगा हुआ है उसी अगर जगह की हम बात करें तो आप मेरे पीछे देखिए, ये दीवार जो है, इस दीवार के यहाँ पे आप ये कुछ टूटा पोर्शन यहाँ पे देख रहे हैं। ये टूटा इसलिए है क्योंकि बायोलॉजिकल पार्क की तरफ से जो गाड़ियाँ आती हैं, हमेशा यहाँ पे काफ़ी बस्ती है और काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, तो स्पीड से जब ये गाड़ियाँ आती है और ये एक ब्लाइंड मोड़ है और उस मोड़ की वजह से क्या होता है कि यहाँ से स्पीड में गाड़ियाँ आती है, जब इनको इस साइड से जगह नहीं मिलती गाड़ियों की तो ये आ करके सीधा इस जगह से टकरा जाती है। और ऐसा हफ्ते में कई बार यहाँ पर होता है और लगातार होता है, कई लोग यहाँ पे चोटिल होते हैं। इस तरह का जो एक ब्लाइंड मोड यहाँ पे दिया हुआ है, जब हमने आसपास रहने वाले लोगों से यहाँ बात की तो उन्होंने ये भी हमें बताया कि इवन अमेरिका से तक मंगा के यहाँ पे जो है यहाँ पे बम्स तक लगाए गए, लेकिन किन्हीं कारणों से वार्ड काउंसलर और जो होते हैं उन्होंने ये नियमों का हवाला देते हुए उन्हें भी हटवा दिया गया। कुल मिलाकर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई देती है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो इसी तरह स्पीड से लोग आते रहेंगे और यहाँ पे टकराते रहेंगे। दीवार तो टूटेगी ही, लेकिन लोगों का चोटिल होने का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा। ऑन द अदर साइड यहाँ पे रोड के यहाँ पे देखेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई दे जाएंगे और ये जो है आप देख ही सकते हैं कि रोड के जो हालात हैं वो मेजर टूरिस्ट फुटफॉल यहाँ पे रहता है बायोलॉजिकल पार्क की वजह से, और वहाँ पे इस तरह की सड़क टूटी हुई होना ये एक बहुत बड़ा, यूँ कह सकते हैं कि बुरी यादें लेकर जाते हैं लोग। वो इन चीज़ों के फ़ोटो खींच के ले जाते हैं, यहाँ पे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस वो लेके जाते हैं जो कि हम कतई नहीं चाहते। तो देखिए आपने आज की हमारी राइड कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए मेरे पीछे इस वक्त भी गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ से आप मुझे एक बात बताइए कि बजरी से भरे ट्रैक्टर्स यहाँ से, ये सज्जनगढ़ रोड है और इस तरफ से बजरी से भरे ट्रैक्टर्स यहाँ पे कई बार सुबह की जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं उस वक्त यहाँ से निकलते हैं। अब ये कहाँ से बजरी भर भर के यहाँ से लेकर आते हैं, इस तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि हमको यहाँ के रहवासियों से पता चला है। और आपको बता देते हैं कि जो सड़कें हैं वो यहाँ आप नीचे ही देख लीजिए, ये खुद ही रहती है, बनती है, फिर खोद दी जाती है, फिर बनती है, फिर खोद दी जाती है। तो क्या है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शायद काम की जो है वो थोड़ी हमारे यहाँ कमी है, तो सरकार का इस और भी थोड़ा ध्यान आकृष्ट किया जाए कि इन्हें भाई काम सौंपो, ताकि एक बार जो चीज़ अच्छे से बन जाए उसको फिर से खोद के और बर्बाद ना करें, क्योंकि पैसा जनता का है और जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद होता हुआ हम नहीं देखना चाहेंगे। और अच्छा होगा कि यही पैसा जो जनता बड़ी कड़ी मेहनत से कमाती है और टैक्स के रूप में चुकाती है, और उसका इस तरह से बर्बाद होना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। और वही पैसा अगर लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होता है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैं आपके सामने और भी कई जगहों की समस्याएं, कई सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ। अगर आपको भी कोई समस्या है तो सीधे हमसे जुड़िए, हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी जो भी समस्या है उससे हमको अवगत कराइए। कोशिश करेंगे एक पुरजोर तरीके से सबके सामने लाने की। जय श्री नागदा, CBC। इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।